जय हिंद बच्चों। आते हैं हम आज की क्लास में और आज की क्लास में जानेंगे कि क्या रहा बच्चों का रिव्यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 दिन हो गए फेज 2 चलते चलते और उन सब की न्यूज आ रही है हर सेंटर से, हर इलाके से, हर स्टेट से जहां भी सेंटर गए हैं बच्चों के, उन सबसे न्यूज आ रही है और अलग अलग तरीके की, कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है। और हर चीज को आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि आज का रिव्यू अब तक का क्या रहा है। तो देखिए बच्चों, पहले मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि जो गर्ल्स हैं वो फेस टू देना जाना ही पसंद नहीं कर रही और क्या रीजन है वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपसे। और बिना रनिंग के, बिना फिजिकल दिए ही बच्चों को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, उसका रीजन क्या है वो भी हम जानेंगे। और सबसे ज्यादा जिन बच्चों को रीमेडिकल मिले हैं उनके बारे में भी जानेंगे कि वो किस तरीके से इस रीमेडिकल से छुटकारा पा सकते हैं या फिर कहां पर जाकर करेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है बच्चों। और उसके बाद हम बात करेंगे हाइट और वेट को लेकर। जैसा आप सभी को पता है कि कुछ बच्चों का, कुछ लड़कों की हाइट तो बहुत ज्यादा है, वेट कम है, कुछ लड़कियों की हाइट कम है, वेट ज्यादा है। तो इतनी सारी समस्याएं हैं जो मेरे पास भर भर के मैसेजेस आ रखे हैं और कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चों ने बता भी रखे हैं। तो मैं लाइव कमेंट्स पढ़ के भी बताऊंगा कि किस तरीके से बच्चों की प्रॉब्लम्स है और किस तरीके से बच्चों ने क्वेश्चंस अराइज किए हैं और पूछे हैं। तो मैं आज की अपडेट बता देता हूँ। आज की अपडेट क्या रही है दिल्ली सेंटर पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली सेंटर पर गर्ल्स के लिए मोस्टली वो सेंटर्स गए हैं और गर्ल्स की 157 सेंटीमीटर हाइट आपको नोटिफिकेशन में ही दे दी गई थी कि गर्ल्स की हाइट 157 डिमांडेड है या फिर मांगी है। और पूरे यूट्यूब पर सबसे पहली बार ये चीज कंफर्म करने वाला हमारा ही चैनल था। मैंने ही आपको बताया था कि गर्ल्स की 152 सेंटीमीटर हाइट नहीं है और हाइट है तो कितनी है 157। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं 152, 153 और 154 या इससे ज्यादा वाली, वो जाना ही पसंद नहीं कर रही, वो फेस नहीं देने जा रही। आज एक लड़की का मैसेज आया जिसने ऑलरेडी ये बताया कि सर 50% गर्ल्स तो प्रेजेंट ही नहीं थी वहां पर और उसका रीजन सिर्फ इतना था कि हाइट वो कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। हाइट उनकी शायद 157 से कम ही रही होगी। उसके बाद मैंने पूछा कि 165 के आसपास, 156 के पास क्या हो रही है। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने कहा कि सर 156 वाली लड़की को भी आउट कर दिया गया। तो मैं सिर्फ आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि यदि आपकी 157 है तो आप श्योर जा सकते हैं। उसके बाद यदि आपकी हाइट 156 या 155 है तो मेरी मानो तो आप एक बार ट्राई कर लेना, ताकि वहां पर एक आप अपना जो लक है उसे भी आजमा सको। क्या पता आपके मेजरमेंट में, उनकी मेजरमेंट में या आपके बालों की वजह से 1 सेंटीमीटर हाइट अगर इंक्रीज होकर आ गई तो आपकी तो किस्मत भी बदल सकती है। तो बस मेरी यही सलाह है आपसे, यदि आप 156 155 सेंटीमीटर के अप्रोक्स हैं तो आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए। यदि आपको ये मौका मिला है फेज 1 क्लियर करने के बाद तो आप इसे ट्राई जरूर करना, मेरी ये सलाह है। बाकी 154 153 वाली लड़कियां, यदि आपका जो फेज 2 का सेंटर है वो आपके होम स्टेट से या फिर घर से बहुत ज्यादा दूर है तो जाना कंपलसरी नहीं है, आप अवॉइड भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो टाइम है और पैसे हैं वो दोनों वेस्ट नहीं होंगे। ठीक है बच्चों। और उसी में यदि किसी का पास में है, ऐसी 50-100 किलोमीटर पर है तो आप जाकर एक बार ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये तो थी हाइट के लिए। उसमें मैं और बताता हूँ कि बिना रनिंग और कराए और बच्चों को किस तरीके से किया जा रहा है डिस्क्वालीफाई। उसका रीजन है, उसका रीजन क्या है कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था, जो ये हाइट है वो आपकी रनिंग और पीएफटी के बाद चेक करी जाती है मेडिकल में। तो ये तो मेडिकल का पॉइंट था। तो मैंने क्या कहा था कि यदि आपका फिजिकल है क्लियर कर लो और आप रिटर्न क्लियर कर लो, उसके बाद मेडिकल में रीमेडिकल मिलेगा तब देख लेंगे। तब तक तो आप इतना तो एक्सपीरियंस लेकर आइए। लेकिन बच्चों क्या हो रहा है, स्पेशली दिल्ली सेंटर पर जो ये हाइट है उसको स्टार्टिंग में ही चेक कर रहे हैं। मतलब जो गेट पर होता है, गेट पर ही जो एंट्री के बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ चेक नहीं करना, बस फेस टू का एडमिट कार्ड चेक करा, हाइट चेक करने लगे। तो जो बच्चियां थी, जो लड़कियां थी, वो आधे से ज्यादा डिस्क्वालीफाई होगी। और आधे से ज्यादा नहीं, मैं 90% कहूंगा। मतलब उन्हें रनिंग करने का मौका ही नहीं दिया, ना ही पीएफटी करने का मौका दिया, ना ही एग्जाम करने का मौका दिया। बस सीधे यदि हाइट नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई हो, आप जा सकते हो। तो ये बच्चों के साथ हुआ है आज सेंटरों पर। और उसमें मैं रिमेडिकल और वेट के बारे में बात करने वाला हूँ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या पता है बच्चों क्या आ रही है, जो बच्चे, जो लड़के लड़कियां पहले से तैयारी कर रहे थे और उन्होंने
पीएफटी निकाल लिया, फिजिकल निकाल लिया, उसके बाद उनकी जो परेशानी आई वो एग्जाम में आई, और एग्जाम में क्या आई, वो उनका भी रीजन वैलिड है। क्या रीजन है कि सर हम फिजिकल की तैयारी में इतने अच्छे तरीके से लग गए थे कि हमारा रिटन नहीं हो पाया, तो इस वजह से हमारा एग्जाम थोड़ा सा खराब चला गया। तो खराब होने वाले बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कट ऑफ इस बार कम जा सकती है, ऐसा हो सकता है क्योंकि इतने सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। आप यकीन नहीं मानना 50% से ज्यादा का रेशो है डिस्क्वालीफाई का, बाकी रिमेडिकल मिल रहे हैं, मेडिकल में फेल हो रहे हैं। तो लास्ट तक देखेंगे कितना बचेगा और कितना आप पर आपकी कट ऑफ पर इफेक्ट आएगा। वहीं जो आने वाले अभी तो 2 दिन हुए ना बच्चों, तीसरा दिन है आज, ये मानकर चलो जिसका आगे फेस 2 होने वाला है वो सतर्क हो जाइए अपने रिटर्न को लेकर भी। अगर आपने कैसे ही करके पीएफटी निकाल लिया, आप खुद बताइए, पीएफटी, रिटन, एग्जाम और उसके बाद मेडिकल, आप सभी को पता है जो फेज 1 था वो भी क्वालिफाइंग था, हमारा पीएफटी भी क्वालिफाइंग है, हमारा मेडिकल भी क्वालिफाइंग है। अब फाइनल जो कट ऑफ लगेगी, जो जिसके ऊपर हमारी जो जॉब डिसाइड होगी, वो किस पर डिसाइड होगी, जिस जो इस एग्जाम में नंबर लाएगा उसके अकॉर्डिंग लगने वाली जो कट ऑफ होगी, उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी, और मेरिट के आधार पर हम आईएनएस चिल्का पर जाएंगे, फिर दोबारा से मेडिकल होगा। तो आप बता दीजिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए, वो है एग्जाम। उसी बीच मैं आ रहा हूँ, मैंने आप सभी को एक वीडियो बताई थी, मतलब बनाई थी, जिसमें सारे डाउट क्लियर किए थे कि आपको 100 क्वेश्चन में से कितने अटेम्प्ट करने हैं, कैसे अटेम्प्ट करने हैं, उस सब की डिटेल वीडियो है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको 50 प्लस सही करके आने हैं अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए। उसी में मैं इस टाइम पर क्या चला रखा है, जितना बच्चों मुझसे पॉसिबल हो रहा है ना, मैं उतना कर रहा हूँ। आपको 25 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इंग्लिश के, जिसमें मैंने टारगेट बताया हुआ आपको 20 प्लस का। और उसके लिए अब जो एट रैंडम चलाया जा सकता था वो था मॉक टेस्ट। सेम मॉक टेस्ट जैसे आपके नेवी एसएसआर में देखने को मिलेंगे ना बच्चों, वही सेम मॉक टेस्ट आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इंग्लिश बाय सचिन तोमर पर। आप यहाँ से इस टेस्ट को डाउनलोड करके उन्हें कर सकते हैं और अपने स्कोर बता सकते हैं। मैं इनके साथ आंसर की भी सेंड करता हूँ ताकि आपको सही गलत की पता चल जाए और देख पाओ कि आपका स्कोर कितना था। वहीं मैं आपको बता दूं कि बच्चों के मैसेज भी आ रहे हैं कि सर हमारे फर्स्ट टेस्ट में 20 थे, 21 थे, 23 थे, हमारे 18 थे, एक में हमारे 16 थे। तो इस तरीके से स्कोर बनना है बच्चों। और ये क्या है, सिर्फ 8 से 10 मिनट, आप 8 से 10 मिनट में आप मॉक अटेम्प्ट कर लोगे तो दिन का 8 से 10 मिनट आपको इंग्लिश रिवाइज करा देगा। और सपोज करो आपके 20 प्लस यदि इंग्लिश में ही बन गए तो ओवरऑल बचे हुए 70 नंबर में से, 75 नंबर में से आपको सिर्फ 30-40 नंबर लाने होंगे। तो कितना आसान हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन होना। तो इसलिए यदि आप इन टेस्ट को करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर, चैनल पर जाकर आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप चाहे आंसर की सेंड कर सकते हैं। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं अभी अगली स्लाइड में आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा। उसके बाद देखिए, यदि आप रेगुलर और बिल्कुल टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको फायदा हो, बिल्कुल टाइम से आपको रिव्यू मिल सके, अपडेट मिल सके और पता कर पा सके कि इस टाइम पर चल क्या रहा है। तो ये सब्सक्राइब करना सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आप यदि अपडेटेड रहोगे तो शायद वो गलतियां ना हो जो और से हुई हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। उसके बाद आता हूं मैं, यदि आपको इंग्लिश का और ज्यादा फायदा उठाना है तो देखिए, हमारी एक कमांडो सीरीज है जिसमें आप 8 से 10 मिनट की वीडियो में, 8 से 10 मिनट की वीडियो में एक पर्टिकुलर टॉपिक को, उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर सकते हैं, सीख सकते हैं और उसके एग्जांपल से लेकर उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी सिर्फ एक ही वीडियो में। तो आप इस सीरीज को जरूर देख लें। आप चाहे सफर में हो, ट्रेन में हो, बस में हो, कहीं दूर जा रहे हो, अब इस टाइम फिजिकली तैयार तो कर नहीं सकते और आप मेडिकल में कुछ नहीं कर सकते, तो बच्चा क्या, रिटन आप लेटे लेटे इन चीजों को देखते रहिए, बैठे बैठे इन चीजों को देखते रहिए। उसी में मैं आता हूँ, यदि आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो देखिए टॉप 100 वीडियो, टॉप 100 की वीडियो आपको 40 से 50 मिनट की वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जहां से आप अच्छे तरीके से अपनी नॉलेज का एनहांस कर सकते हैं। और क्या पता इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिले, और मिलेंगे ही। याद रखना बच्चों, ये प्रीवियस ईयर प्लस आगे आने वाले क्वेश्चन, एग्जाम में होने वाले क्वेश्चन है। उसके बाद आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, चैनल पर एक चीज और देख सकते हैं, वो है वोकैब। आपका सिर्फ यही काम है, ये कम से कम 200 से 250 वर्ड होंगे, ऐसी स्लाइड होंगी जिनमें आपको क्या मिलेगा, एक इमेज मिलेगी, हिंदी मीनिंग प्लस इंग्लिश मीनिंग, उसको याद करने का तरीका, और उसको उसके और सिनोनिम्स एंटोनिम्स मिलेंगे, आप इन्हें याद कर सकते हैं।
बिना लिखे, बिना नोट करे, बिल्कुल आप पढ़ो, सेव कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, आप इन्हें याद कर सकते हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, आप इन्हें अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। इतनी हमने सरलता करी है और वोकैब को ईज़ी बनाया है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश में हम 20+ लाएँगे। उसके बाद चलता हूँ मैं और चीज़ों पर बात। तो अब तक हमने किस-किस पर बात कर ली, ये देखिए। ये वाली बात बता दी, डिस्क्वालीफाई कैसा हो रहा है। गर्ल्स क्यों नहीं जा पा रही? क्योंकि उन्होंने हाइट में पहले ही सोच लिया मैं हाइट में बाहर हो जाऊंगी, तो नहीं जा रही। उसके बाद रीमेडिकल वाले बच्चों के लिए बात करता हूँ। बच्चों देखिए, जो रीमेडिकल वाले बच्चे हैं वो जरा ध्यान दें। आपके जो पॉइंट होते हैं दो होते हैं, एक तो होता है परमानेंट, एक होता है टेम्परेरी। तो जो टेम्परेरी वाले पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं, जैसा कि एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर मेरा ओवर टीथ का वो है पॉइंट है। तो ओवर टीथ का मतलब है कि टीथ के साइड में टीथ होना, ऊपर होना। तो अब उसे क्या कर सकते हो, एक दिन में ठीक करा सकते हो। आप डेंटिस्ट के पास जाइए, उसे कटवा दीजिए, निकलवा दीजिए, कुछ भी कराइए और फिर आप रीमेडिकल देने जाओगे तो क्लियर हो जाओगे। उसके बाद आई का पॉइंट बनता है तो वो भी क्लियर हो जाता है यदि आप पढ़ पाते हो। कोई इन्फेक्शन का है, कोई नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल पॉइंट तो आपके कट जाते हैं, इससे तो घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं ये भी देखूंगा कि आपके जो फॉर्म किस तरीके से भरा जा रहा है, फीस कहाँ जमा करनी है, तो रीमेडिकल के लिए अप्लाई भी करते हैं आप। और परमानेंट वाले बच्चे ध्यान रखिए, जो आपको परमानेंट पॉइंट मिला है तो आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें एक बार। ना तो किसी यूट्यूबर की सुने, ना ही किसी बड़े की सुने। पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट लें कि क्या ये पॉइंट ठीक होने लायक है, ऑपरेशन से ठीक हो जाए या किसी चीज से कैसे भी ठीक हो जाए। यदि ठीक हो सकता है तो बताइए, वरना उसके बाद आगे एक्शन लेंगे। तो बच्चों ये आपको दो काम कर रहे हैं रीमेडिकल। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्या पॉइंट मिला है रीमेडिकल के लिए, और जो आगे आने वाले बच्चे हैं वो भी लिख सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7017531013। तो इस पर आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं। तो मैसेज करके आप बता देना कि सर मेरे को ये क्वेरी है, ये क्वेश्चन है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सबको सॉल्यूशन दे पाऊं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं बता पाऊंगा आपको। जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। वहीं आ जाते हैं उन बच्चों के लिए कि अब आगे हाइट और वेट वाले। हाइट और वेट देखिए बच्चों, अभी इस रेशो को मत देखिए। यदि आपका हाइट और वेट का रेशो जो मैंने आपको एक वीडियो में कराया हुआ है, मेडिकल वाली वीडियो में, आप उसे देख सकते हैं। उसके हिसाब से चार्ट दिया था मैंने, और टेलीग्राम पर भी चार्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए कि आपकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना चाहिए। यदि आपका 5 kg ऊपर नीचे है, प्लस माइनस है, तो आप खतरे पर हो। और यदि इससे कम है, 2 kg ज्यादा है, 2 kg कम है, 3 kg एक्स्ट्रा है, 3 kg कम है, तो उसमें आप बच सकते हो आराम से। और 1-2 किलो के तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो खुद भी नहीं देंगे। तो यदि आपका 5 kg ऊपर नीचे है तो आपकी दिक्कत आने वाली है बच्चों, क्योंकि आपको इतना ज्यादा ओवरवेट या फिर अंडरवेट के लिए पॉइंट देकर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो याद रखना बच्चों, जल्दी से जल्दी ठीक कराना जो भी इसका सोल्यूशन हो। उसके बाद जितना सोल्यूशन होगा मैं आगे आने वाली वीडियो में ले आऊंगा। और याद रखना बच्चों, इसी चैनल पर आपको जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं बच्चे, उनके लिए भी सजेशन है आगे के लिए कि एयरफोर्स में वो किस तरीके से एग्जाम निकालें, नई वैकेंसीज कब आएंगी। तो उसके लिए मैं आज रात 8 बजे लाइव आने वाला हूँ। तो आपके जितने भी डाउट हो तो फिलहाल तो इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मैं रात को उनको सब डिस्कस करूंगा, जितना भी हो सकता होगा मैं आपकी हेल्प करूंगा, डिस्कशन करूंगा। जितने भी अच्छे सॉल्यूशन होंगे मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो आप कमेंट करें, बताएं जितने भी आपकी क्वेरी है, चाहे आप डिस्क्वालीफाई वाले बच्चे हो, नए बच्चे हो, एयरफोर्स वाले बच्चे हो जिन्होंने एक्स और वाई ग्रुप का फॉर्म भरा था, वो तैयारी कैसे करें, नई वैकेंसीज कब आएंगी, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। और जिन बच्चों का आगे आने वाले टाइम में फेज 2 है, वो तो जरूर आना, क्योंकि उसमें मैं सेंटर वाइज डिस्कशन करने वाला हूँ कि किस तरीके से आपका जो आगे आने वाले टाइम में सेंटरों पर असर बदल रहा है। तो उस सबका डिस्कशन मैं उस वीडियो में करने वाला हूँ। लाइव आप अपनी क्वेरी पूछना, जो मेरे पास रहेंगी वो, प्लस जो आपकी आती रहेंगी सारी क्वेरी, सारे क्वेश्चन, सारे डाउटों को हम एक साथ सोल्व करेंगे। क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो में आपको पता है कि मैं अगली वीडियो कब लेकर आऊँ पता नहीं चलता। आप उसी टाइम पर आप अपना सोल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।